जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फरवरी पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको रिमाइंड करता हूं, इफ़ यू वांट टू बी सब इंस्पेक्टर बिहार, सर मुझे बिहार में दरोगा बनना है, दिस चैनल इज़ फुल्ली डेडिकेटेड। आपको क्या करना है, प्री हो, मेंस हो, फिजिकल तक हम आपके साथ रहेंगे और एग्जैक्टली किस तरीके से हमने किया वो हम आपको बताएंगे कि पढ़ना कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बता दूं, हर किसी को 1 किलोमीटर दौड़ना है। अगर आज आप नहीं दौड़ रहे हो, ठीक है, तो कल आप दौड़ भी नहीं पाओगे, ये भी आप याद रखें। 1 किलोमीटर हर दिन दौड़ना है, फिट रहना है एकदम, ठीक है। आपका जो बॉडी टू जो मास का जो रेशियो है एकदम फिट रहना है, ठीक है। ऐसा रहना है कि जब दौड़ने के लिए बोला तो एकदम हवा की तरीके से आप दौड़ोगे, ठीक है। चलिए, ये टिप्स इसलिए दे रहा हूं कि इस बार भी 60% से ज़्यादा लोग आप में लिख के दे रहा हूं, ठीक है। आपका सिर्फ फिजिकल में फेल होंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहो, क्योंकि जो दरोगा है वो ज्ञान और बल का संगम है, याद रखिएगा। अब हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर्स का एनालिसिस। उससे पहले जितने लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ अगर आप मुझे ऐप पे देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम यूट्यूब पे भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो। यूट्यूब वाले जल्दी से, जितने लोग आप मुझे देख रहे हो, जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपके लिए स्पेशल ये वीडियो यूट्यूब पे भी चल रहा है। अब जो ऐप पे देख रहे हो, तो ऐप पे आपको अब जो सब्जेक्ट वाइज जो भी वीडियोस दिए जा रहे हैं, साथ में नीचे नोट्स भी आपको दिखता होगा। तो आज अगर 1 से 2 बार अगर आप वीडियो आप रिवाइज कर ले रहे हो, वीडियो पहले देखना है 1 से 2 बार, तो जब अगली बार आप जब रिवाइज करते हो तो नीचे आपको नोट्स दिखेगा इस तरीके से। जैसे कोई क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं तो नीचे नोट्स दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपको इसमें दिखेगा, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे हमने बायोलॉजी में कुछ डिस्कस किया हो, किसी में भी अब जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं नीचे नोट्स भी रहेगा, तो आप इजिली पढ़ सकते हो। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे बोल रहे थे सर हम तो जॉब में हैं, हम CISF में हैं, चाहे रेलवे में हैं, चाहे बिहार पुलिस में, कहीं भी हो, ठीक है, ITBP में है, तो उनके लिए आसानी होगा। जैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया तो नीचे आपका उसका जो डिस्कस हमने किया उसका नोट्स नीचे आपको दिख जाएगा, ठीक है। बेहतरीन बात। चलो इसी बात पे आप लोग एक लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक चीज और, नीचे लिंक है, ठीक है। स्टेटस में जो भी हम कमेंट डालें और आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें हम डालते रहते हैं। जितने सेलेक्टेड लोग हैं उनका इंटरव्यू डाल देते हैं, ठीक है। 1275 में सेलेक्ट हुए बिहार पुलिस में। आप मोटिवेटेड रहो, क्योंकि इस बार आपको फाइनल करना है और बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको आपको जवाब भी देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। को रिलेट करके पढ़ना है ताकि चीजों को पढ़ने में आपको मजा आए, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने बात किया था, 15-16 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे भी मिल रहा है और आप ऐप पे भी, ठीक है। बट आप लोगों का सपोर्ट यूट्यूब पे मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि ये कंटिन्यू रहे। चलिए, तो ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। 15-12 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट 1 में डिस्कस किया है फरवरी का। 38 नंबर का 38वां नंबर का जो राष्ट्रीय खेल हुआ था, ये कहाँ हुआ था, जल्दी जल्दी आप बोलोगे, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। 38वां नंबर का जो राष्ट्रीय खेल हुआ था, ठीक है, वो कहाँ हुआ था, तो सबको पता है वो जो हुआ था आपका उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था, आपको याद रखना है कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। 38 नंबर का जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलोगे उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। टॉप पे कौन रहा था, कौन रहा था, तो सर्विसेज की टीम रही थी। कौन रही थी, सर्विसेज की टीम रही थी, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। कहाँ हुआ, उत्तराखंड में हुआ। टॉप पे कौन था, तो सर्विसेज का टीम था। तो पूछा है कौन सा टीम पदक तालिका में सबसे टॉप पे था, जो 38वां आपका जो राष्ट्रीय खेल हुआ था, ठीक है, तो सर्विसेज का था, ठीक है। कहाँ हुआ, उत्तराखंड में हुआ, ठीक है, बार बार बोलना है, ठीक है। इसका जो मैस्कोट क्या था, तो आप बोलोगे मैस्कोट जो वहां का राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड है मौली। मौली क्या था इसमें, आपका राजकीय पक्षी था, आपको याद रखना है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, बिहार का रैंकिंग जो था, ठीक है, नेशनल गेम में कितना था, तो 29 था, ठीक है। टोटल मेडल इन्होंने कितना जीता था, तो टोटल 12 मेडल जीता था, जिसमें कि एक आपका गोल्ड भी था। आपको ये चीज याद रखना है। अगला जो आपका होगा, ठीक है, अगला जो आपका जो नेशनल गेम होगा, राष्ट्रीय जो होगा 39 नंबर का, वो आपका कहाँ होगा, तो आप बोलोगे सर 39 नंबर का जो होगा वो होगा आपका मेघालय, ठीक है। मेघालय का कैपिटल क्या है, तो आपको याद रखना है शिलोंग है, ठीक है, शिलोंग। और ये कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी राज्य है, डेट मींस ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एक न्यूज था, आपको ये चीज मैंने पढ़ाया भी है। अगर जो डिटेल एनालिसिस हम लोग करते हैं SPD का, ठीक है, उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया भी है अगस्त महीना में,
कि खेलो इंडिया जल उत्सव एक क्या हुआ है, खेलो इंडिया, ये आपको आगे मिलेगा जब हम लोग अगस्त डिस्कस करेंगे, खेलो इंडिया जल उत्सव। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाएगा कि 2025 में जो खेलो इंडिया जल उत्सव हुआ है, फिर से मेरे साथ, खेलो इंडिया जल उत्सव। तो खेलो इंडिया जो जल उत्सव हुआ है आपको अच्छे से याद रखना, ये कहाँ हुआ है, तो ये कश्मीर में हुआ है। कश्मीर में कहाँ, तो डल झील में हुआ है। डल जो लेक है आपने पढ़ा होगा, डल झील कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है, तो उल्लर झील है, उल्लर झील है, वो भी कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है, याद रखिएगा। तो डल झील में क्या हुआ है आपका, खेलो इंडिया जल उत्सव हुआ है। और इसमें कौन टॉप पे रहा है, अगर आपको पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन इसी तरीके से बना दिया जाएगा कि खेलो इंडिया जल उत्सव जो हुआ है उस पे टॉप पे कौन रहा है, कहां हुआ है, डल झील में, कश्मीर में हुआ है। तो आपको याद रखना है कहां, तो मध्य प्रदेश रहा है, ठीक है। और जो बिहार में क्या हुआ था, जल्दी से बताओ, क्विक बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम, बिहार में क्या हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप पे कौन रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम में, तो महाराष्ट्र रहा था, याद रखना महाराष्ट्र रहा था, ठीक है। कौन रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम में, और ये बिहार का जो कौन से शहर में हुआ था, तो आपको याद रखना है, टोटल 5 शहर आपको याद रखना है, ये पूछा गया कौन सा शहर, तो बीबी याद रखोगे, ठीक है। एक भागलपुर और एक बेगूसराय याद रखोगे, क्या याद रखोगे, भागलपुर और बेगूसराय याद रखोगे, भागलपुर बेगूसराय, बोलो भागलपुर और बेगूसराय याद रखोगे, और साथ में 3 जो रहेगा ही रहेगा, गया, पटना, राजगीर, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, ये 5 शहर में हुआ। मैस्कॉट क्या था, तो गज सिम्हा था, गज सिम्हा, ठीक है। टॉप पे कौन था, तो महाराष्ट्र था, अच्छे से याद रखेगा। इसमें बिहार का रैंकिंग कितना था, बिहार का तो 15वां रैंकिंग था। इसमें कितना मेडल इन्होंने जीता था, तो 36 मेडल जीता था, याद रहेगा, अरे याद रहेगा, बोलोगे याद रहेगा, ठीक है। इतनी बार हम बोले, अगर अब याद नहीं रहेगा तो कब रहेगा, बोलो सर याद हो गया, ठीक है। चलो तो ये हो गया। बाकी हम बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे पंजाब, वो सब अभी हम नहीं जाएंगे, बस अभी हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त किनको नियुक्त किया गया है, तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त किनको नियुक्त किया गया है, ज्ञानेश कुमार को। किसको किया गया है, ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त डिक्लेयर किया गया है। मतदाता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को। कब मनाते हैं, 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो आपको याद रखना है 25 जनवरी को जो हम लोग मनाते हैं आपका मतदाता दिवस हम लोग मनाते हैं। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस। और जल्दी से बताओ कि जो अब जो जहां जिस तरीके से स्टैटिक से कनेक्ट करता हूं उसको आपको उसी तरीके से, आप टीचर नहीं हो, ठीक है। एक चीज आप ये भी समझो, हम यहाँ एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहे, सॉरी टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पा रहे, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं यहां बात किया हूं मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इसको डायरेक्टली आपको पॉलिटी से कनेक्ट करना है। अब मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूं, आपको और सोचना है। जैसे कि हमने बताया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, दैट मीन्स आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, माफ कीजिएगा इस बार सिर्फ हिंदी में हो गया, बाकी आगे देखेंगे, ये ऑप्शन इसमें हो गया, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया, ठीक है, तो वो है आपका ज्ञानेश कुमार को, ठीक है। तो हम लोग जो मनाते हैं मतदाता दिवस कब मनाते हैं, याद रखिएगा, वोटर्स डे कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना है ये है आपका 25 जनवरी को, ठीक है। और जो 25 जनवरी को मना, और जो आपका जो इलेक्शन कमीशन है कब फॉर्म हुआ था, तो 25 जनवरी 1950। अच्छे से याद रखिएगा, ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अच्छे से याद रखना। क्या है इलेक्शन कमीशन, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कब फॉर्म हुआ, 25 जनवरी 1950 को हुआ। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं। कौन से अनुच्छेद में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, तो 324 में बताया गया है, याद रखिएगा। कौन से भाग में बताया गया है, तो पार्ट 15 में बताया गया है, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन में यहां आप पे छोड़ देता हूं, क्या छोड़ देता हूं कि कौन, जैसे कि हमारा जो राइट टू वोट है ये संवैधानिक अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो आखिर किस अनुच्छेद में बताया गया है कि 18 जब आप उम्र के हो जाओगे तो आप वोट दे सकते हो, मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था। अभी आइए हम लोग करंट पे थोड़ा आ जाते हैं। करंट पे आपका कि यहाँ नियुक्ति से बात किया गया। अब नियुक्ति से जल्दी से हम लोग को सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किनको नियुक्त किया गया है, ज्ञानेश कुमार को किया गया है। दूसरा, अब फास्ट बोलोगे, जैसे मैंने आपको बताया था फिक्की के चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया, अनंत गोयनका। किसको, अनंत गोयनका को किया गया है, आपको याद रखना है पहला। दूसरा, थोड़ा स्पोर्ट्स में आ जाते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स वाला में बहुत अभी किया गया। जैसे कि हमारा जो फुटबॉल टीम है, इंडियन फुटबॉल टीम, उसका जो कोच है किसको किया गया है, तो खालिद इब्राहिम।
खालिद इब्राहिम से, खालिद से मैंने एक और कनेक्ट करवाया था आपको कि यूनेस्को आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है। और हमने आपको बताया था यूनेस्को जो है उसका जो है डायरेक्टर जनरल अब चेंज हो गए हैं, ठीक है। पहले एज्यूले थे, ठीक है, एंड्रू एज्यूले थे, अब जो हो गए हैं वो खालिद, यहाँ भी आपको याद नाम रखना है, खालिद इनाय, ठीक है। तो खालिद इनाय हो गए, तो यूनेस्को के खालिद इनाय हो गए हैं, फुटबॉल कोच हमारे खालिद इब्राहिम हो गए हैं, फिक्की हमारे आनंद गोयनका हो गए हैं, और 53 नंबर के जो अब हमारे चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि वी.आर. गवई ने इनका नाम रिकमेंड कर दिया है, तो 53 नंबर के जो हमारे अब चीफ जस्टिस होंगे वो कौन होंगे, तो सूर्यकांत होंगे, आपको याद रखना है सूर्यकांत, ठीक है। अब थोड़ा हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना, हम चाह रहे हैं कि कम से कम YouTube पे आपको क्लास 10th का जो साइंस का MCQ आपको करवा दिया जाए, क्योंकि केमिस्ट्री आपको श्योर सिलेक्शन बैच में आपको करवा दिया गया, तो उसका क्वेश्चंस कम से कम सबके लिए करवा दिया जाए ताकि उनको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके जल्दी से, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो शेयर किया कीजिए, ठीक है। 53 CGI कौन है, तो हमारे सूर्यकांत है, अच्छे से याद रखिएगा कौन है 53 CGI, सूर्यकांत है जो अभी आपके बने हैं। और मैंने आपको क्या क्या याद करवाया जल्दी से बताओ, ठीक है। तो BCCI के चेयरमैन चेंज हुए, कौन है, मिथुन मनहास, याद रखना। तो BCCI के चेयरमैन कौन बने, मिथुन मनहास, जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो। ITBP, CISF, ठीक है, NCC मैंने करवाया था ना, ITBP के कौन, सबसे पहले CISF प्रवीर रंजन, ठीक है। उसके बाद मैंने CISF का ये हो गया, ITBP के कौन थे, प्रवीण कुमार, वो ये प्रवीण है, तो प्रवीर रंजन जो है आपके CISF के हैं, प्रवीण कुमार जो है आपके किसके हैं, तो आपको प्रवीण कुमार जो है ITBP के हैं, और NCC के विजेंद्र वत्स आपको याद रखना है, याद रहेगा ये सब चीज। और याद रखिएगा जो हमारा अटॉर्नी जनरल है 76 आर्टिकल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो इनको फिर से नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है, R. वेंकट रमना को, ठीक है, R. वेंकट रमना, याद रखिएगा, तो R. वेंकट रमना को फिर से नियुक्त कर दिया गया है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको इतना ही रखते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद था कि रणजी ट्रॉफी कौन जीता था, तो रणजी ट्रॉफी का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, रणजी ट्रॉफी का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, रणजी ट्रॉफी का अगर हम लोग बात करें तो हमने आपको बताया था रणजी ट्रॉफी 2024-25 या मैंने आपको क्या बताया था, रणजी ट्रॉफी के साथ साथ या ईरानी ट्रॉफी बोले, तो रणजी ट्रॉफी या ईरानी ट्रॉफी बोले कौन जीता है, जल्दी से बताइए। आप उतना लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सब हमने कर लिया, तो जल्दी फास्ट आप भी दिमाग में रिकॉल करोगे ना, ठीक है। चलो, तो रणजी ट्रॉफी और जो आपका रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, विदर्भ ने जीता, और इसने और कौन सा जीता है, ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का जो ईरानी ट्रॉफी हुआ था वो कौन जीता था, ये विदर्भ जीता था, ईरानी ट्रॉफी और आपका रणजी ट्रॉफी। कर्नाटका ने कौन सा ट्रॉफी जीता था, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का जो विजय हजारे ट्रॉफी था, ठीक है, जो विजय हजारे ट्रॉफी था वो कौन जीता था, तो आपको याद रखना है विजय हजारे ट्रॉफी जो है कौन जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी, तो आपको याद रखना है विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है, तो कर्नाटका ने जीता है, किसने जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका ने जीता है। एक बार हम लोग IPL याद करते हैं, IPL याद करो जो 2025 में हुआ है, जीता कौन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पहला उसका ये था, पहला पॉइंट। दूसरा हराया किसको इसने, किंग्स 11 पंजाब को इसने हराया है, ठीक है, ये भी चीज आपको याद रहेगा। अब याद रखना मेन दो चीज कि आपको पर्पल कैप किसको मिला, उसके बाद आपको एक होता है पर्पल, एक होता है ऑरेंज कैप। तो पर्पल जो मिला है प्रसिद्ध कृष्णा को, ठीक है, अच्छे से याद रखना पर्पल कैप, और ऑरेंज कैप जो मिला है साई सुदर्शन को, किसको मिला है, साई सुदर्शन को। पर्पल जो होता है बेस्ट, जो सबसे ज्यादा बॉलिंग में विकेट लेता है, तो पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा, और ऑरेंज कैप जो मिला है साई सुदर्शन को मिला है। और याद रखिएगा जो कैप्टन है, ठीक है, जो कैप्टन है बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स का, ठीक है, ये कौन है, तो रजत पट्टीदार, ठीक है, रजत पट्टीदार। एक चीज याद रखना है, मैं क्यों ये सब करवा रहा हूं, मैं वही करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे ही नहीं 26 क्वेश्चंस में 22+ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली आए थे वीडियो PDF से, क्योंकि अगर आप पहले का पेपर उठाओगे तो उसमें पूछा गया है, ठीक है, कैप्टन पूछ लिया गया था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का ही कैप्टन पूछ लिया था एक्साइज के एग्जाम में, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ फुटबॉल वाला ट्रॉफी आप याद रखोगे, जैसे कि संतोष ट्रॉफी हुआ था, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, कौन जीता है, तो बंगाल जीता था, ठीक है। डूरंट कप हुआ था,
डूरंट कप हुआ था, कौन जीता है? तो डूरंट कप जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने क्या जीता है, आपको याद रखना। तो ये दो फुटबॉल से भी रिलेटेड याद रखना, संतोष ट्रॉफी आपका बंगाल, और जो आपका जो डूरंट कप है ये किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे चले ये सब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सेबी का जल्दी से बताइए, सेबी का हमने क्या क्या डिस्कस किया था? सेबी का देखो, इतना मेहनत क्यों किया जा रहा है, बार बार हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप भूल जाओगे। अभी मैं कोई क्वेश्चन घुमा के तो आप पूछूंगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। अगर आप बहुत पढ़े हुए तब तो याद रहेगा, ठीक है। इसीलिए बार बार पढ़ना है, चाहे करंट हो चाहे वो हो। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया था कि मंगल पांडे किस बटालियन, अरे अच्छे स्टूडेंट ने गलती, 31, 32, 33, 34, मैक्सिमम लोग ने 31 मार दिया। कितना था, कौन से बटालियन का था, जल्दी से बताइए। मैं आपको ऑप्शन, अब याद डायरेक्ट देखना, ठीक है, आप डायरेक्ट देखना, 31, 32, 34, ठीक है, 31, 32, चलो मैं इजी कर देता हूँ, ये 3 में ही मुझे बताना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। जब मराठा से पूछ लिया कि पहला उसका कैपिटल क्या था, रायगढ़ था कि सतारा था, तो कैसे, यही छोटे छोटे चीजें होती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब सेबी का पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सेबी से हमने क्या बात किया था? तो सेबी का अगर हम लोग जल्दी से एक बार हम लोग सेबी का बात करते हैं, जल्दी से याद करो सेबी से मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, याद करो, 1988, अरे दिमाग में चलते रहना चाहिए, ठीक है, 1988, ठीक है। उसके बाद इसका जो स्टेचुअरी बॉडी का दर्जा दिया गया, मतलब अधिनियम के द्वारा इसको स्टेचुअरी बॉडी बनाया गया, तो 1992 में। फॉर्म कब हुआ? 1998 में। कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये फॉर्म हुआ था? तो नरसिम्हन कमिटी, नरसिम्हन कमिटी, ठीक है, नरसिम्हन कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये फॉर्म हुआ था, नरसिम्हन कमिटी के रिकमेंडेशन पे फॉर्म हुआ था। याद रखिएगा, जो सेबी है, सेबी का याद रखिएगा, इसका काम क्या है? तो आपका म्यूचुअल फंड देखती है, प्लस आपका स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड प्लस आपका सेंसेक्स, चाहे निफ्टी, इसको सबको, ये जो जितना देखती है ये सब आपका सेबी देखती है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब याद रखना, जो दरोगा में ही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसका 2 पोर्टल, एक है आई स्पोर्ट पोर्टल, आई स्पोर्ट पोर्टल, ठीक है, आई स्पोर्ट पोर्टल, और दूसरा है आपका एक और है मित्रा पोर्टल। ये मित्रा वाला आया था शायद, यही एग्जाम में आया था। मित्रा पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है, ये क्वेश्चन आया था। तो मित्रा पोर्टल, आई स्पोर्ट पोर्टल, आपको याद रखना है सेबी। और सेबी ने एक और निकाला है यूपीआई को, यूपीआई जो होता है उसके लिए स्पेशली, तो याद रखना ये वर्ड आपको पूछ लिया जाएगा। यूपीआई से रिलेटेड रिसेंटली सेबी ने कौन सा पोर्टल ऐप जारी किया है, उसमें बहुत सारा होगा, यूपीआई चेक, ये वो, तो आपको याद रखना है यूपीआई चेक, यूपीआई चेक, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी जो इसके चेयरमैन बन गए हैं 11वें नंबर तुहिन कांत, और 11वें नंबर के जो इसरो के चेयरमैन बने, क्या नाम है उसका? वी नारायणन। याद रहेगा ये सब चीज, एग्जैक्टली इसी तरीके से याद करके रखना है, ठीक है। तो सेबी का फॉर्मेशन 1988 में हुआ, स्टेचुअरी बॉडी का दर्जा 1992 में दिया गया, नरसिम्हन कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये फॉर्म हुआ था। आई स्पोर्ट पोर्टल, मित्रा पोर्टल, आई स्पोर्ट, मित्रा पोर्टल और यूपीआई चेक, ये तीनों जारी अभी किसने किया है? तो सेबी ने किया है, ठीक है। और इसके जो अभी करंट चेयरमैन 11वें नंबर के आपके तुहिन कांत बने हैं, आपको याद रखिएगा। इससे पहले कौन था? तो माधवीपुरी बुच। उधवा लेक, जल्दी से बताओ उधवा लेक कहाँ है? तो उधवा लेक जो है आपको याद रखना है। टोटल जो अब जिस दिन में पढ़ा रहा था उसी शाम को अपडेट कर दिया गया, एक और आपका रामसर साइट बिहार में 6 हो गया है, तो वो भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम वीडियो करके गए एक और आ गया, हम बोले थे कि देखो 5 है आज, अगर आप देख रहे हो तो, और शाम को ही फिर अपडेट कर दिया। देखिए जो उधवा लेक का अभी जो रामसर साइट कितना हो गए पूरा इंडिया में, ठीक है, तो 93 हो गया। पहले कितना था? 92 था ना, अरे बिहार में 2 जुड़ा था। सबसे पहले था 89, ठीक है, 89 सबसे पहले नहीं, मतलब थोड़ा दिन पहले 89 था। इसमें फिर 2 जुड़ा था, याद करो 2 कौन सा जुड़ा था? खीचेन, जल्दी से, खीचेन एंड मानेर। तो पूछा जाएगा कि खीचेन एंड मानेर ये कहाँ है? ये रामसर साइट, तो आप बोलोगे राजस्थान में, खीचेन एंड मानेर। तो 89 हो गया, 91, तो ये हो गया 91 हो गया था। फिर से 91 में फिर से 2 जुड़ा था बिहार का जुड़ा था। एक था आपका गोकुल जलाशय, गोकुल रिजर्वेयर जो कि आपका बक्सर में था,
ठीक है। और एक जो जुड़ा था आपका उदयपुर झील, उदयपुर लेक, उदयपुर लेक ये कहाँ था आपका पश्चिमी चंपारण में था, वेस्टर्न चंपारण में। तो ये दो जुड़ा था, गोकुल जलाशय और बक्सर जो कि बक्सर में है, और उदयपुर झील जो कि वेस्टर्न चंपारण में, 2025 का ही मैं बात कर रहा हूं। और टोटल जो हो गया था, ठीक है, 89, 90, 91, ठीक है, 91, 92, 93, तो टोटल 93 हो गया था, ठीक है। अब जो एक और जुड़ गया है, ठीक है, अब जो क्या है एक और जुड़ गया है, अब जो एक और जुड़ गया है, और टोटल जो आपका हो गया है वो हो गया है आपका कितना, अब जो हो जाएगा ये 94 हो जाएगा, ठीक है। अब जो जुड़ा है आपको पता होगा बिहार का कौन सा जुड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था 89 था, इसमें दो जुड़ा खींचेन, ये सबसे लेटेस्ट वाला मैं बता रहा हूँ, खींचेन और मानेर ये राजस्थान में था, ठीक है। तो 89, 90, 91 हो गया, ठीक है। 91 के बाद भागना नहीं है, ठीक है, समझ के जाना, 91 हो गया। अब 91 में फिर से दो बिहार में जुड़ा, गोकुल जलाशय और उदयपुर, गोकुल जलाशय बक्सर में और उदयपुर आपका पश्चिमी चंपारण में, तो ये दो हो गया, तो कितना हो गया 91, 92, 93। और अब जो एक और बिहार में जो जुड़ गया है ये है आपका गोगाबिल, गोगाबिल, गोगाबिल जो झील है, ये आपका लेक है, ये कहाँ है तो कटिहार में है। और मैंने कैसे याद कराया था गोगाबिल, अरे बिल में अगर हाथ डालोगे तो काट लेगा, मैंने कैसे याद कराया था, बिल में अगर हाथ डालोगे तो काट लेगा, ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है। इससे दो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अभी वही दिमाग में मेरा, एक तो पूछा गया था कि जो पूरा ये वर्ल्ड है, ठीक है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें जो ये रामसर साइट का जो दर्जा नहीं, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा, ठीक है, रामसर साइट कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में। तो जो देखिए अगर पूछेगा सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है तो सुंदरबन याद रखना, सुंदरबन, सुंदरबन आपको पता होगा, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से ये फॉर्म होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा जो बनाती है सुंदरबन, ये कहाँ है वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, सुंदरबन ये सबसे बड़ा होगा अगर रामसर साइट। सबसे जो छोटा है वो है रेणुका झील, रेणुका झील, रेणुका लेक जो कि आपका हिमाचल में है। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था दरोगा में कि सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, ठीक है। जैसे कि पूछ लिया था कि सबसे, चलिए उसमें नहीं जाएंगे, अब स्टैटिक में उतना नहीं सोचना है। तो उदवा लेक कहाँ है, तो हमने आपको बताया था कि उदवा लेक जो है आपका ये झारखंड में। दो तीन और याद रखो, एक उदवा लेक याद रखो, ये है आपका झारखंड। एक याद रखना खिचोरो पाली, खिचोरो पाली कहाँ है तो ये है आपका सिक्किम में। और थेरतांगल एंड सकरकोटी, थेरतांगल एंड सकरकोटी आया हुआ है, ये कहाँ है तमिलनाडु में। तो ये जितना भी लेटेस्ट था हमने आपको सब करवा दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कितना था तो 96 था। करप्शन परसेप्शन मतलब भ्रष्टाचार जो सूचकांक होता है उसमें इंडिया का रैंकिंग कितना था 2024 का, ये इसमें आपका कितना था तो आपका 96 था। अब जल्दी से बताओ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट मींस आपका विश्व आर्थिक मंच, इसमें जो दो अभी रिपोर्ट जारी किया है 2025 में, एक है आपका लैंगिक समानता सूचकांक दैट मींस आपका वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स। तो लैंगिक असमानता सूचकांक जो है आपका उसमें कितना रैंकिंग है, जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कितना है तो 131। याद रखना जारी कौन करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप पे इस पे कौन है आइसलैंड। और एक है आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, अच्छे से याद रखना ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है 71, कितना है 71, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। दो लेटेस्ट रैंकिंग जो आया है, एक है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसको जारी जो करता है कौन करता है IMD जारी करता है, मैं बहुत बार करवा चुका हूं। इसमें जो इंडिया का रैंकिंग है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो इंडिया का रैंकिंग है 41 है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ एक और आया है नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स, जिसको जारी करता है WIPO, ये सब चीज समझा चुका हूं। इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है तो 38 है, ठीक है। कम से कम इतना याद रखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा
जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें 131 है इंडिया का रैंकिंग। जेंडर गैप लैंगिक असमानता सूचकांक आइसलैंड इस पे टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में इंडिया का रैंकिंग 71 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 71 है। ये दोनों जारी कौन करता है, ये पक्का याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच करता है। एक आता है IMD। IMD क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है जो कि मैनेजमेंट करती है, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें जो आपका प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, IMD द्वारा जारी करता है। इसमें इंडिया का रैंकिंग 41 है, ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स में आपको याद रखने का, नवाचार सूचकांक में इंडिया का रैंकिंग कितना है, 38 है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मुझे बताना फायर पावर इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एरो इंडिया शो कहाँ हुआ था, मैंने आपको समझाया था। एरो इंडिया शो जो हुआ है वो बेंगलोर में हुआ है। कहाँ हुआ है, बेंगलोर में जो हुआ है एरो इंडिया शो हुआ है। अभी डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो मेन क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। थोड़ा कम डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं, मेन क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। पीएम मोदी का सेक्रेटरी, दूसरा सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया गया, जल्दी से बताइए। तो जो पहला सेक्रेटरी थे वो कौन थे, प्रमोद कुमार जोशी, प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा। पीके मिश्रा जो पहला क्या थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और दूसरे सेक्रेटरी जो नियुक्त किया गया इसमें ऑप्शन में नहीं है, मैंने बताया था, शशिकांत दास को किया गया है। पंच मिशन, पंच मिशन कौन लाया, तो जो पंच मिशन लाया है हमने आपको बताया था, पंच मिशन जो लाया गया है ये इसरो के द्वारा नहीं, नासा के द्वारा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोलर स्टॉर्म होता है, जो आंधी आता है, ठीक है, सूर्य आंधी जो आता है, सोलर स्टॉर्म, तो AI, एक ऐसा AI बनाया गया है जो सोलर स्टॉर्म के बारे में बताएगा, जो सूर्य के आंधी के बारे में बताएगा। उस AI का नाम क्या है, तो उसको किसने बनाया है, तो IBM एक कंपनी है, आपने सुना होगा, पहले इसका कंप्यूटर आता था IBM, और नासा ने मिलकर बनाया, उसका नाम है सूर्य। अब नाम सूर्य देखोगे तो आपको लगेगा कि इसको किसने बनाया है, किसने बनाया है, इसरो ने बनाया है, लेकिन ये नासा ने बनाया, और यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। रोस्कोमोस, रोस्कोमोस जो है, ठीक है, रोस्कोमोस, ठीक है, ये जो आपको अच्छे से याद रखना है, ये कहाँ का स्पेस एजेंसी है, तो रसिया का। रसिया ने क्या डिक्लेयर किया था कि उसने कैंसर का वैक्सीन बना लिया, याद रखिएगा, कैंसर का वैक्सीन रसिया, नाम क्या दिया था, इंटरओमिक्स, ठीक है, इंटरओमिक्स, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलता हूं, ठीक है, फिर आगे हम लोग तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, पंच मिशन नासा। उसके बाद टाटा स्टील मास्टर शतरंज किसने जीता था, किसने जीता था टाटा स्टील मास्टर, तो मैंने आपको बताया था R प्रगनंद ने जीता था। और भारत की पहली महिला जो चेस में विश्व चैंपियन बनी है 2025 में, उनका नाम क्या है, दिव्या देशमुख, तो इसका हो जाएगा B। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां बना है, मैंने आपको बताया था, जहां जिसको क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, बाघ का राज्य भी बोला जाता है, कौन सा है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। और बाकी सब बहुत सारा है जो मध्य प्रदेश हम लोग बात कर सकते हैं, बट अभी आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहां है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का सबसे स्वच्छ शहर किसको घोषित किया गया है, तो वो किया गया है आपका इंदौर को। 10 लाख से जितने भी ज्यादा जिस शहर का जनसंख्या है उसमें आपको इंदौर को टॉप पे रखा गया है। दो चीज याद रखना, इंदौर क्यों न्यूज में है, सबसे पहले तो न्यूज में इसलिए था कि पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा शहर है जहां भिखारियों को भीख देना क्राइम का दर्जा रहेगा, मतलब अगर वहां जाकर भिखारियों को भीख देते हो मतलब वो क्राइम है, तो भिखारियों को भीख आप नहीं देख सकते। कहां क्राइम घोषित कर दिया गया है, इंदौर में। इंदौर इसलिए भी न्यूज में था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा शहर है जिसको रामसर शहर का दर्जा दिया गया, तो याद रखिएगा इंदौर के साथ साथ उदयपुर, तो उदयपुर और जो आपका इंदौर है, ठीक है, उदयपुर और जो इंदौर है इसको क्या दिया गया है, दोनों को मिला के दोनों को रामसर शहर का रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर शहर इसको घोषित किया गया, आपको अच्छे से याद रखना है, किसको, आपको उदयपुर और आपका इंदौर को, ठीक है। उसके बाद इंदौर इसलिए भी न्यूज में था कि इंदौर का एक आपने सुना होगा अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, तो क्वेश्चन आपको फॉर्म होगा कि अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है, हवाई अड्डा जो है कहां है, तो आप बोलोगे इंदौर में। और क्यों न्यूज में था, क्योंकि वो भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना था जो जीरो वेस्ट था, मतलब वहां से कोई भी वेस्ट नहीं निकलता है, ठीक
ठीक है, ये भी चीज याद रखोगे। और इंदौर इसलिए भी न्यूज में था, अगर आपको याद हो, जैसे कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण आता है, ठीक है, जिसको जारी कौन करता है, शहरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड होम अफेयर्स, शहरी मामले के जो मंत्रालय है वो जारी करता है, ठीक है। और एक और रिपोर्ट आपका आया था, वो था वायु सर्वेक्षण, मतलब वायु का सबसे अच्छा स्वच्छ वायु कहाँ है, ऐसे तो कहीं नहीं है भारत में, बट उसमें भी सबसे अच्छा शहर कौन है, तो वायु सर्वेक्षण जो आया था, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप कह सकते हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आया था, इसको जारी कौन किया था, तो जो आपका इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, पर्यावरण मंत्रालय जो है वो जारी किया था। और इसमें जो टॉप पे कौन रहा था, तो इसमें भी आपको इंदौर, तो याद रखना स्वच्छता सर्वेक्षण में भी टॉप पे इंदौर, ठीक है। उसके बाद आपका एयर क्वालिटी में भी जो कि पर्यावरण मंत्रालय ने किया था, उसमें भी आपका इंदौर। इसको क्या किया गया, रामसर शहर का दर्जा दिया गया है, यहाँ भीख देना क्राइम कर दिया गया है। अहिल्याबाई होलकर जो एयरपोर्ट है उसको जीरो वेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब कुछ हम लोग जो बात करते हैं कि कुछ शहर जो है आपके न्यूज में रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला शहर है आपका कोझिकोड। याद करो कोझिकोड से मैंने आपको क्या क्या करवाया था। कोझिकोड को 2 टैग दिया गया था, 2 टैग दिया गया था। क्या क्या टैग दिया गया था, पहला तो टैग ये दिया गया, आपको पूछा जाएगा WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज फ्रेंडली सिटी। तो एज फ्रेंडली सिटी का जो दर्जा दिया गया था किसको, कोझिकोड को दिया गया था WHO के द्वारा। उसी प्रकार से यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, आपको इसको साहित्यिक शहर, दैट मीन्स लिटरेचर सिटी का दर्जा दिया गया था, लिटरेचर सिटी का भी दर्जा दिया गया था, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। तो एज फ्रेंडली सिटी का दर्जा दिया गया कोझिकोड को, लिटरेचर सिटी का दर्जा दिया गया कोझिकोड को, ये WHO के द्वारा दिया गया, ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जो आपका तमिलनाडु का कुलशेखरापट्टिनम, कुलशेखरापट्टिनम। अब ये इतना न्यूज में क्यों है, कुलशेखरापट्टिनम ये कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। और क्यों इतना न्यूज में है ये, तो आपको याद रखना है कि भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड, जहां से रॉकेट के थ्रू क्या जाएगा, सैटेलाइट जाएगा, पहला तो कहाँ है, आंध्र प्रदेश, आपको पता होगा, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर। दूसरा जो लॉन्चिंग पैड बना है वो तमिलनाडु के कुलशेखरापट्टिनम में बना है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक जो आपका सिटी न्यूज में था वो था आपका, ऐसे कोई कराने वाला आपका है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको याद रखना ही और आके सामने बोलना भी बहुत माइंड स्टॉर्मिंग का काम है। तो नवी मुंबई का अगर हम लोग, नवी मुंबई क्यों न्यूज में था, क्योंकि भारत का पहला एजुकेशन सिटी, तो एजुकेशन सिटी, भारत का पहला एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा, तो वो नवी मुंबई बनेगा। और अगर मैं बोलूं भारत का पहला, ध्यान से सुनिएगा, भारत का पहला AI विलेज, भारत का पहला AI विलेज, तो भारत का पहला AI विलेज जो होगा ये भी आपका कहाँ होगा, महाराष्ट्र में होगा, जिसका नाम है सतनारवी, ठीक है, सतभारनी, क्या नाम था इसका, मैं एक बार देख लेता हूँ, सतभारनी था, ताकि आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना जाए। हाँ वही है, सतनाभारी, ठीक है, सतनाभारी, ठीक है, तो सतनाभारी, ठीक है, सतनाभारी जो है इसका नाम है, ठीक है। और ये भारत का पहला AI विलेज होगा, ये आपको याद रखना है, सतनाभारी, ठीक है। तो सतनाभारी भारत का पहला AI विलेज होगा, याद रखेगा। और भारत का पहला AI सिटी जो बना था, ये सिटी है, शहर है, वो लखनऊ है। भारत का पहला जो शहर है, AI शहर है, वो लखनऊ है। बट भारत का पहला AI गांव कौन सा होगा, तो सतनाभारी होगा, ठीक है, सतनाभारी होगा, ये चीज आपको याद रखना है, सतनाभारी होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। उसके बाद आपको याद होंगे कुछ शहर और भी जो न्यूज में था, ठीक है, कि ये पहला AI विलेज सतनाभारी, ठीक है, दूसरा लॉन्चिंग पैड जो बनेगा कुलशेखरापट्टिनम में बनेगा, AI जो आपका जो शहर हो गया वो लखनऊ हो गया। और भारत का पहला सौर शहर मतलब होता है भारत का पहला सोलर सिटी, भारत का पहला सोलर सिटी कौन बना था, तो आपको याद रखना है, सांची बना था, सांची न्यूज में था, ठीक है, सांची बना था। और भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM, ठीक है, गोल्ड को पिघलाने वाला ATM कहाँ, तो कौन सा शहर, हैदराबाद याद रखोगे,
ठीक है, हैदराबाद याद रखोगे। और साथ ही साथ एक शहर और याद रखो, ग्वालियर। ग्वालियर, ग्वालियर क्यों न्यूज में था? क्योंकि यूनेस्को ने इसको संगीत शहर का टैग दिया था। तो संगीत शहर, म्यूजिक सिटी का दर्जा दिया गया था ग्वालियर को। नवी मुंबई एजुकेशन सिटी का दर्जा। और जैसे जैसे याद आएगा हम आपको करवाएंगे, बस इतना कम से कम आप याद रख लीजिए, ठीक है। वेटलैंड के बारे में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब बिहार में कितने वेटलैंड हो गए हैं, रामसर साइट हो गए हैं, तो बोलोगे 6। पहला बेगूसराय कांवड़ झील, ठीक है, बेगूसराय कांवड़ झील। उसके बाद नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ? जमोई, 3 हो गया। फिर से बेगूसराय पहला, कांवड़ झील, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा और तीसरा नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ? जमोई, 3 हो गया। 2 मैंने और बताया, और कौन सा? सबसे पहले याद रखोगे गोकुल जलाशय, कहाँ? बक्सर, गोकुल जलाशय बक्सर। उसके बाद एक और हो गया उदयपुर, उदयपुर झील, कहाँ हो गया? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो कितना हो गया टोटल 5 हो गया। जो सबसे लेटेस्ट अभी दिया गया है वो है आपका गोगा बिल, ठीक है। और ये कहाँ है? बिल में डालोगे हाथ तो काट लेगा, कटिहार, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है आपका 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं आपका वेटलैंड या वेटलैंड मतलब वही जिस जगह को रामसर साइट का दर्जा दिया। तो 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड दिवस, आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। इस बार का थीम क्या था? वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, याद रखिएगा, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। रामसर साइट के बारे में मैंने बहुत चीज़ बताया है, उसमें आप उतना बताने की जरूरत है नहीं, बहुत डिटेल में हमने कर दिया इसके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है रेखा गुप्ता, ठीक है। रेखा गुप्ता कहाँ की सीएम बनी है? सबको पता होगा, ठीक है। याद रखिएगा जो दिल्ली है, दिल्ली की सीएम कौन बनी है? दिल्ली की सीएम कौन बनी है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता 21 पार्टी से है, बीजेपी से है। अगर मैं बोलूं कि इसमें कितना सीट है, विधानसभा में कितना सीट है दिल्ली में, तो 70 सीट है, याद रखिएगा, ठीक है। कितना है? 70 सीट है, अच्छे से याद है। अब जो दिल्ली के बारे में बताओ, एकदम दिमाग में हिट कर लेना एकदम पूरा। सबसे पहला यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महिला पीस कीपर समिट हुआ है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन वोमेन पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशन वोमेन पीस कीपिंग, संयुक्त राष्ट्र महिला पीस कीपर का मीटिंग हुआ है। वो कहाँ हुआ है? तो वो दिल्ली में हुआ है। याद रखना जो सब मैंने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी सेमिकॉन इंडिया हुआ है। क्या हुआ है? सेमिकॉन इंडिया 2025 हुआ है। सेमिकॉन इंडिया, ये पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमिकॉन इंडिया 2025 हुआ है। तो सेमिकॉन इंडिया 2025 जो हुआ है, ठीक है, ये कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है इंडियन मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, इंडियन मोबाइल कांग्रेस। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है? तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो हुआ है ये आपका कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडियन मोबाइल कांग्रेस हो गया, ठीक है, आपका सेमिकॉन इंडिया हो गया, आपका ये हो गया। और एक चीज़ और न्यूज़ में था कि भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरीके से सोलर ऑपरेटेड हो गया है, तो वो था पूरी तरीके से जो सोलर ऑपरेटेड, मतलब सोलर से जो चलने वाला विधानसभा हो गया है, वो कौन है? तो वो है आपका दिल्ली है, ठीक है। इतना कम से कम याद रखो, ठीक है। 70 यहाँ का विधानसभा सीट है। सेमिकॉन इंडिया दिल्ली में हुआ है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है हुआ है वो भी दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और यूएन पीस कीपिंग महिला वाला जो कॉन्फ्रेंस है वो भी दिल्ली में हुआ है। सोलर ऑपरेटेड विधानसभा बन गया है। रेखा गुप्ता यहाँ की अभी सीएम है, ठीक है। एंड प्राउड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड प्राउड का अगर हम लोग बात करते हैं किसने शुरू किया, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंड प्राउड क्या है। तो इसको जो शुरुआत किया है, ये किया है
इसको जो शुरुआत किया है ये क्या है, केरल सरकार ने। क्या क्या है, केरल, किसने किया है, केरल सरकार ने किया। एन प्राउड क्या क्या है, केरल सरकार ने किया, आपको याद है। अब यहां देखिए एन प्राउड का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो किसने किया है, केरल सरकार ने किया है एन प्राउड। आपको अच्छे से याद रखना है एन प्राउड। ये एन प्राउड क्या है, तो आपको याद रखना है जो एन प्राउड है, अंतर आत्मा से हर चीज अपने दिमाग में सेट करते जाना। जब पढ़ना है तो आसपास का चीजें सब खत्म कर देना, नहीं तो आज पढ़े हो कल निकल जाएगा। और पढ़ाई को छोड़ के मैं आपके सामने जीता जागता इंसान हूं। एक चीज मैं आज आपको समझा रहा हूं, दो चीज जो आपके साथ आपके लाइफ में जाएगा, इसको छोड़ के कुछ नहीं है, ना माँ ना बाप, माँ, ठीक है, उससे प्यारा आपके लिए कोई नहीं हो सकता और उनसे अच्छा आपके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पर जीवन का ये नीति है कि दो ऐसा चीज है जो आपके साथ रहेगा और अंत तक आपको अर्श से, बोलते हैं ना, फर्श से अर्श तक ले जाएगा। वो है आपका हेल्थ, सबसे प्राइमरी चीज। कुछ भी अगर आपके पास नहीं है और अगर आप स्वस्थ हो तो आप कुछ करके खा लोगे, ये आपका तो सबसे प्राइमरी हेल्थ। दूसरा जो जीवन में जो फर्श से आपको अर्श तक ले जाएगा वो है एजुकेशन। इस दो को छोड़ के आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। सब चीज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, सब चीज घर पे रह के कर रहा हूं, ठीक है। क्यों? सिर्फ एजुकेशन के कारण, सिर्फ एजुकेशन के कारण। तो दो चीज जो सबसे प्राइमरी है लाइफ में, वो है आपका हेल्थ, सबसे ऊपर, हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। दूसरा है आपका एजुकेशन। अगर ये दोनों आपका सही है, नोबडी कैन स्टॉप यू, लेट मी टेल यू, नोबडी, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको स्टॉप करके वो दिखा दे। तो इस दो चीज को, बस इसको छोड़ के बाकी सब मोह माया है, ठीक है। बाकी आपके जीवन में बहुत लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है, पर यही मैंने जो अभी फील किया है, ठीक है, यही सच्चाई है। आज तक मैंने अपने जिंदगी में तो यही फील कर लिया कि ये दो चीज को छोड़ के बाकी कुछ सत्य नहीं है, ठीक है, कुछ सत्य नहीं, बस यही दो चीज सत्य है, आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन। बाकी आपके ऊपर हमने बता दिया, आप ये गलती ना करो। इसको, ये दो चीज को एकदम सॉलिड रखना अपने लाइफ में, फिर देखो आप कहां से कहां जाओगे। चलिए, एन प्राउड का हम लोग बात करते हैं। तो ये किसने लॉन्च किया है? आपका केरल सरकार ने किया है, ठीक है। अब ये बीच बीच में क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि भाई अगर कोई गलत करके कोई चीज सीखा है लाइफ में, ठीक है, तो अगर उससे आप कुछ चीज सीख जाओगे तो ये बहुत अच्छा बात है, ठीक है। बोलते हैं दूसरों की गलती से सीखना है, ठीक है, हर इंसान से गलती होती है। तो जो जो चीज बीच बीच में बताता चलो, बोलता हूँ कि सुबह दौड़ना है, बहुत लोग नहीं दौड़ रहे होंगे, मैं खुद दौड़ता हूँ, फिट रहना है मुझे, ठीक है, थोड़ी है कि दरोगे में जाएंगे तो रहेंगे, दौड़ना है भाई, दौड़ोगे तो फिट रहोगे, ठीक है। आप करोड़ों रुपया कमा लो, फिटे नहीं हो तो कोई काम का नहीं है भाई, कोई काम का नहीं, ठीक है। बहुत लोग को आप देखते होगे, तो फिट रहो, पढ़ते रहो, यही काम आएगा दो चीज। चलिए, एन प्राउड का हम लोग बात करते हैं। एन प्राउड क्या है? तो देखिए, जो भी आपका जो मेडिसिन होता है, केरल सरकार ने क्या किया है, जो भी आपका मेडिसिन होता है जो कि आपका घर में रखा हुआ है, जिसका काम नहीं है, जो वेस्ट हो चुका है, चाहे एक्सपायरी हो चुका है, तो उसको आपका घर से उठाएगा, मतलब सिंपल है, मेडिसिन को डिस्पोज करेगा, जैसे हम लोग फेंक देते हैं। तो वही है आपका एन प्राउड। अच्छे से, केरल सरकार, और किस लिए न्यूज में था? भारत का पहला, क्विक याद करो, भारत का पहला जो आपका जो तितलियों के लिए अभ्यारण्य बनाया गया था, मतलब बटरफ्लाई सेंचुरी जो बनाया गया था, उसका नाम क्या था? आर्लम बटरफ्लाई सेंचुरी। तो भारत का पहला जो बटरफ्लाई सेंचुरी, तितलियों का जो अभ्यारण्य बना है, वो है आपका, याद रखने का, आर्लम बटरफ्लाई सेंचुरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत का पहला है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, पहला एन प्राउड केरल, आर्लम बर्ड सेंचुरी केरल, और पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो पूरी तरीके से डिजिटल लिटरेट हो गया है। तो पहला ऐसा राज्य भारत का जो पूरी तरीके से डिजिटल लिटरेट हो गया है, डिजिटली पूरा साक्षर हो गया है, वो है आपका केरल। एक न्यूज में अभी भी था केरल, क्यों था केरल? इसलिए भी न्यूज में था कि केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत गरीबी से बाहर आ गया। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ गया है? तो एक्सट्रीम पॉवर्टी से जो बाहर आ गया है, आपको याद रखना है, वो है केरल। केरल के जो सीएम है, इसके नाम है पिनरे विजयन, और यहाँ का गवर्नर आपको पूछा गया था, तो विश्वनाथ आरेलकर आपको याद रखना है। तो एन प्राउड, आर्लम
आपका उसके बाद ये हो गया एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आपका आ गया है। और इसने एक योजना भी आपका लॉन्च किया था, ठीक है, डिजिटली साक्षर भी हो गया है पूरी तरीके से। इसने एक योजना निकाला था ज्योति योजना, ज्योति योजना, इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था ज्योति योजना। तो ज्योति योजना भी आपको याद रखना है, आपको केरल से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद है आपका सिक्किम, सिक्किम आपको याद रखना है नारी अदालत, नारी अदालत। तो नारी अदालत किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है सिक्किम ने क्या किया है, नारी अदालत लॉन्च किया है। और कुछ लोग बोले थे सर क्वेश्चन, और अरे क्वेश्चंस कितना लूंगा उससे क्या मतलब है आपको जो मैं दे रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे यहाँ खड़ा नहीं हुआ, एक्सपीरियंस के बाद में बता रहा हूं। जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं वैसे पढ़ना है। 100 को क्वेश्चंस में करवा दूंगा, उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके से मैं कोरिलेट करके पढ़ा रहा हूं यही तरीका पढ़ना है, इसी तरीके से पढ़ना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। आपको सिर्फ देख के नहीं निकलना है, तो कितना क्वेश्चन क्या उससे आपको मतलब ही नहीं रखना है, ठीक है, बस सब कंप्लीट करना है। तो नारी अदालत आपको याद रखना है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम से मैंने और आपको क्या करवाया था, पहला ऐसा राज्य जहां क्या किया गया है, जैविक फिश क्लस्टर स्टार्ट किया गया, जैविक फिश क्लस्टर सिक्किम, नारी अदालत सिक्किम। आंध्र प्रदेश को एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ। सबसे पहले शून्य गरीबी P4 योजना, नाम क्या है, शून्य गरीबी P4 योजना। क्या बोलोगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्यों न्यूज में था, क्योंकि इसको ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला था, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड। तो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड जो मिला था किसको मिला था, आंध्र प्रदेश को मिला था। शून्य गरीबी P4 योजना आंध्र प्रदेश। और याद रखिएगा भारत का पहला क्वांटम विलेज, याद रखना क्वांटम विलेज। तो भारत का पहला क्वांटम विलेज कहां बनेगा, तो अमरावती, अमरावती जो कि इसका राजधानी है, यहां बनेगा भारत का पहला क्वांटम विलेज आपका बनेगा, ठीक है। तेलंगाना से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा हम लोग इतना ही रहते हैं क्योंकि थोड़ा सा काम हमें आज है, ठीक है, उसको भी फुलफिल करना है। आज इतना ही रखते हैं। कोशिश रहेगा कि अगला जो वीडियो हो हम रात को ही रिकॉर्ड कर ले, अपने तरफ से थोड़ा नींद कम किया जाए, बट आपके लिए जो 15 या 25 क्वेश्चन जो आते हैं एक भी बाहर नहीं जाने देंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल स्टडी हार्ड। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस और हम अगले बार में इंक्रीज करेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और डिस्कशन को आपको साथ में रखना है। जो आपने पीछे पढ़ा है उसको कनेक्ट करते हुए ऐसे आगे बढ़ना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।